अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको सेंसस फॉर्म 2021 को प्रिपेयर करने का और सबमिट करने का डिटेल प्रोसेस बताया जाएगा। इसको सबमिट जब आप करेंगे तो आपको क्या क्या अनॉमलीज शो हो सकती हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड या स्कूल की किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। स्पेशली अनॉमलीज जो होंगी वो स्टाफ और स्टूडेंट से रिलेटेड ही आपको मैक्सिमम जो है वो शो होंगी। उनको कैसे आपने रिजॉल्व करना है और सेंसस सबमिट करवाने की डेट क्या है और कैसे आप इसको टाइमली सबमिट करवा सकते हैं, ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी सिस पंजाब ऐप जो है वो स्कूल के रजिस्टर्ड टैबलेट से लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन के वक्त आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड। अब यूज़र नेम जो होता है वो स्कूल का EMIS कोड होता है और पासवर्ड जो भी आपने सेट कर रखा है वो आपने एंटर करना है, तो आपने लॉगिन हो जाना है। अब यहाँ पे आपको स्कूल से रिलेटेड सारी ही इंफॉर्मेशन शो हो रही हैं। स्कूल सेक्शन है, इसमें स्टूडेंट है, स्टाफ है, क्लासेस एंड सेक्शन है। तो इसमें 1 बाय 1 आपने हर सेक्शन को ओपन करना है और उसमें जो भी डाटा एंट्री आपने की हुई है आपने उसको वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है भी सही या नहीं। अगर कोई भी एंट्री आपकी इनकरेक्ट है तो सेंसस प्रिपेयर करने से पहले उसको आप करेक्ट करें। अब लेट्स सपोज मैं ये इसमें 4th ऑप्शन है स्कूल का, इसको ओपन करती हूँ तो इसमें आपको स्कूल से रिलेटेड सारी ही ऑप्शंस शो हो रहे होंगे, सारी फैसिलिटीज़ शो हो रही होंगी, सारी अकाउंट्स शो हो रहे होंगे, सारे आपको स्कूल के इनरोलमेंट टारगेट्स शो हो रहे होंगे, सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आपने 1 बाय 1 हर पॉइंट पे, हर ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और आपने सारे पॉइंट्स वेरीफाई कर लेने हैं कि आपका कोई डाटा ऐसा जो आपने रोंग एंटर कर लिया है, पहले रोंग एंटर कर लिया था तो अब आपने सेंसस प्रिपेयर करने से पहले उसको करेक्ट करना है, या कोई ऐसा चेक बॉक्स जो आपसे अनचेक्ड रह गया हो, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी रोंग है तो आपने यहाँ पे पहले उसको करेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने सेंसस प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे देखें काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम उनको 1 बाय 1 चेक करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आपने 1 बाय 1 ऑप्शन में जाना है और उनको वेरीफाई करना है। ये स्कूल काउंसिल का ऑप्शन है, उसके बाद इनरोलमेंट टारगेट्स का ऑप्शन है। ये सारे ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपने 1 बाय 1 सब में डाटा पहले वेरीफाई करना है और उसके बाद आपने अपना सेंसस फॉर्म प्रिपेयर करना है। सेम एज इट इज़ आपने सारे ही ऑप्शन चेक करने हैं। लेट्स सपोज अब स्टूडेंट का ऑप्शन है, हम स्टूडेंट का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या अनॉमलीज हो सकती हैं। स्टूडेंट से रिलेटेड ये अनॉमलीज हो सकती हैं कि वो स्टूडेंट आपको रिजेक्टेड में शो होंगे, कि अब कुछ स्टूडेंट तो इनरोल्ड शो होंगे, बाकी आपको रिजेक्टेड में शो होंगे। अब जो रिजेक्टेड में पड़े हुए हैं, जिस तरह से आपको ये रेड लाइन में शो हो रहा है, रेड कॉलम में, तो ये इनकी कोई वजह हो सकती है। वजह ये भी हो सकती है कि ऑलरेडी किसी और स्कूल में इनरोल्ड हों, वहाँ से ही आपके स्कूल में आए हों स्कूल छोड़ के, तो उनके ही टैब में अभी ये इनरोल्ड हों। ये भी ऑप्शन हो सकता है कि इनका बेफॉर्म नंबर ही गलत एंटर हुआ हो, उसमें कोई मिस्टेक हो, या इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन, इनका इनरोलमेंट नंबर गलत एंटर हुआ हो, या वो इनरोलमेंट नंबर किसी और स्टूडेंट को भी अलॉट हो। तो ये इस तरह की इश्यूज हो सकते हैं जो आपने रिजॉल्व करने हैं। उसके बाद स्टाफ का सेक्शन है, उसमें जाके आप अपने स्टाफ का डाटा सारा चेक कर सकते हैं कि उनके डाटा में कोई मिस्टेक है तो आपने उनको पहले वेरीफाई करना है और उसके बाद आपने सेंसस प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको ये ग्रीन सर्कल नज़र आ रहा है सेंसस 2021, उस पर आपने क्लिक करके सेंसस जो है उसको प्रिपेयर कर लेना है। इस तरह की विंडो आपके सामने शो होगी प्रिपेयरिंग सेंसस की, कि सेंसस आपका जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि हमारा सेंसस जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब ऊपर आपको एक ग्रीन बटन में सबमिट लिखा नज़र आ रहा है, लेकिन आपने इसको सबमिट नहीं करना अभी तक, जब तक आपने अपना सारा डाटा वेरीफाई नहीं कर लेना। जी हाँ, ये सारा वही डाटा है जो आपके स्कूल के टैब में आपने कभी एंटर किया था, लेकिन टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आती रहती हैं। मज़ीद सिस की जो है वो ऑप्शंस ऐड होते रहते हैं सिस की तरफ से। जिस तरह के आपके स्कूल में आपके स्टाफ सेक्शन में एक न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है वैक्सीनेशन का। अब वो वैक्सीनेशन में 3 ऑप्शन है, एक के आप बिल्कुल ही किसी को वैक्सीन नहीं लगी, और सेकंड ये कि 1 डोज लगी है, थर्ड ये कि 2 डोजेज लगी हैं। तो वहाँ पे जाके आपने एंटर करना है कि आपके किस स्टाफ मेंबर को कितनी डोजेज लगी हैं, और वो वहाँ पे आपने उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से सिस में काफ़ी अपडेशंस आती रही हैं, काफ़ी चीज़ें न्यू ऐड होती रही हैं। तो इसीलिए आपसे मैंने पहले भी
जब से इस ऐप को लॉगिन किया तो मैंने ये बताया कि आपने पहले जितने भी स्कूल के ऑप्शन है उनको सबको पहले वेरीफाई करना है, चेक करना है कि आपका डाटा जो है वो करेक्ट एंटर हुआ है, कोई ऐसी जगह कोई ऐसी फील्ड तो नहीं है जो अनचेक्ड आपने छोड़ दी हुई है या उसमें रॉन्ग एंट्री हुई है कोई डाटा की। ठीक है, अब ये देखें, ये ईयर टू ईयर चीज़ें चेंज भी तो होती रहती हैं ना। लेट्स सपोज हमारे स्कूल में लास्ट टाइम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, या हमने कोई टॉयलेट्स बनवाए हैं, या हमने कोई फर्नीचर न्यू बनवाया है, हमने स्कूल के लिए कोई कबर्ड बनवाई है, हमने कोई टीचर चेयर बनवाई है, कोई टीचर टेबल बनवाया है, कुछ भी आपने बनवाया है, कोई साइंस लैब की चीज़ बनवाई है, लैब की लाइब्रेरी की कोई चीज़ बनवाई है, तो ये आपने सारी चीज़ें जो है ये ईयर टू ईयर ये आपकी अपडेट होती रहती हैं, ये आपने चेंज करनी है। जैसे ही आपने चेंज करनी है तो ये सारी सारी चेंजेस आपको यहाँ पे शो हो रही हैं आपके इधर सेंसिस प्रिपेयर होने के बाद। ये जब आपने ये सारा डाटा वेरीफाई कर लेना है, यहाँ पे मजीद अगर आपको लगे कि कोई चीज़ अनचेंज्ड रह गई है, ठीक है, कोई एंट्री पुरानी ही शो हो रही है, तो आपने इसको यहाँ से ख़त्म करके दोबारा वापस स्कूल के सेक्शन में जाना है और वहाँ जाके अपनी जो वो एंट्री है उसको करेक्ट करना है और आपने दोबारा से सेंसिस प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसको बार बार आपने चेक करना है फाइनल सबमिशन से पहले कि कोई एंट्री ऐसी जो लास्ट ईयर की शो हो रही हो। लेट्स सपोज आपके स्कूल में ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्कूल में आपने कोई नए कंप्यूटर्स खरीदे हैं, या आपके स्कूल में मतलब कोई भी ऐसी अपडेट है जो आपको इधर एंटर करनी है। ठीक है, कोई आपके पास कोई भी ऐसा डाटा हो सकता है जो आपका न्यू हो या लास्ट ईयर से डिफरेंट हो, चेंज हो, वो आपने यहाँ पे पहले सारा एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे आप उसको सेंसिस सबमिट करने से पहले आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा डाटा जो आपने एंटर किया वो अपडेट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो जैसे ही जब आपको यहाँ वेरीफाई कर लेंगे आप लोग, तो आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको एक विंडो नज़र आएगी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और वो आपके जो हायर अथॉरिटी है उसकी अकाउंट में चला गया है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब जो है वो आपने सबमिट कब तक करवाना है सेंसिस फॉर्म। जो लोग सबमिट करवा चुके हैं वो तो ठीक है, उनका फॉर्म सबमिट हो गया। बाकी लोगों के लिए 30 अक्टूबर जो है वो डेट है। 30 अक्टूबर तक आपने एक बार उसको लाजमी सबमिट करवा देना है। ठीक है, वरना आप डिफॉल्टर्स में चले जाएंगे, आप लेट कमर्स में चले जाएंगे। आपको 30 अक्टूबर तक एक बार ये लाजमी सबमिट करवा देना है और 30 अक्टूबर को ये आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ये जिस तरह से आपने सिस पंजाब ऐप लॉगिन की है, आपने सेंसिस 2021 पे क्लिक किया है, आप क्लिक करेंगे वहीं पे दोबारा, तो आपको सेंसिस फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं शो होगा, वो आपको दोबारा से प्रिपेयर करके सबमिट करवाना पड़ेगा। ये टाइम, ये रिलैक्सेशन आपको इसीलिए दी जा रही है कि हो सकता है आपके फाइनल चेक करने में या आपके की तरफ से फॉर्म में कोई मिस्टेक रह गई हो, मीन्स आपको बस ये रीचेकिंग करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, 30 अक्टूबर को ये आपके लॉगिन में वापस आ जाएगा फॉर्म और आपने इसको दोबारा से रीचेक करना है, दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसकी चेक करनी है। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये लिखा हुआ है इंटरनेट अवेलेबल, मे बी लास्ट ईयर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल ना हो और आपने इस साल इंटरनेट का कोई इंतज़ाम कर लिया हो, इसी रूम बन गया हो आपके स्कूल में, उसके बाद आपके स्कूल में इसी रूम की कुछ और फैसिलिटीज़ ऐड कर दी गई हों, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं ना। और NSB FTF तो चेंज होना ही होना है ना। ठीक है, वो तो हर ईयर का चेंज होना है, तो वो भी आपने स्कूल के सेक्शन में जाके, तो आपने अकाउंट स्कूल अकाउंट्स में जाके तो FTF NSB वो भी वहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि वो भी हर साल का चेंज होने है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने अच्छी तरह वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद आपने सबमिट करवानी है। इसको सबमिट करवा दें, ये 30 अक्टूबर को दोबारा से आपके अकाउंट में रिवर्ट हो जाएगा और आपके पास फिर 31 का टाइम भी होगा और आपके पास जो 1 नवंबर 4 बजे तक का भी टाइम होगा। मीन्स 1 नवंबर को 4 बजे से पहले फिर आपने इसको सबमिट भी करवा देना है। ठीक है, ये फाइनल टाइम जो आपको दिया जा रहा है, या आपको रीचेक करने के लिए टाइम दिया जा रहा है, तो बड़ी अच्छी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल की वेरीफाई करके, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट एंटर करके इसको सबमिट करवाएं और ये आपके
जो है इसको सबमिट करवा देंगे 30 अक्टूबर को, जो आपके अकाउंट में रिवर्ट हो जाएगा और आपने 1 नवंबर को 4 बजे से पहले इसको दोबारा सबमिट करवाना होगा। ठीक है। अब देखें ये जो स्कूल की आपको इनरोलमेंट शो हो रही है, ये भी जाहिर बात है हर साल ही चेंज होती है, कच्ची से लेकर 10 तक या आपका स्कूल का जो भी स्टैंडर्ड है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपने इसको भी अपडेट करना है। तो इसमें काफ़ी सारी अपडेशन है जो आपने करनी है, जो रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरी है वो आपने करनी है, वो करके ही आपने इसको सबमिट करवाना है। तो ये अच्छी तरह से इसको पढ़ के, इसको देख के सबमिट कीजिएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपकी रह ना जाए, मिस ना हो जाए, या वो आपकी रॉन्ग एंट्री ना चली जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको सेंसिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ना उसको सबमिट कर पा रहे हो, या कोई भी अनॉमली जो आपसे ना रिजॉल्व हो रही हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी रिज़ॉल्व की जाएगी, या मेरे ख्याल से एक डिटेल काफ़ी आपको यहाँ पे समझा दी गई है। तो इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद भी उसको कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।